नमस्कार मित्रों, आज से हम एक ब्रांड न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और ये सीरीज मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि 50 वर्षों से जब छोटा था तब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहा था और फिर यही व्यवसाय चुना, इसलिए भी रात दिन मन से संबंधित बातें, मन की समस्याएं या तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इसी के विषय में चिंतन चलता है। जो हम काम करते हैं वो भी वही है। तो माइंड केयर ये बहुत ही अच्छा विषय है। हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग मुझे प्रश्न पूछो, उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों हम मन की संभाल नहीं कर रहे? यस बताओ। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि माइंड का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हमें माइंड का इम्पोर्टेंस पता चलेगा तो हम आगे समझ पाएंगे कि कैसे उसकी केयर करनी है। एब्सोल्युटली, कि भाई वो क्या है वो भी जरूरी है, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मन है क्या। हेलो सर, मेरा नाम अनुराधा है और मैंने बीए कंप्लीट किया है। मैं गुजरात वेरावल से हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे माइंड में जो नेगेटिव चल रही होती उसको कैसे कंट्रोल करें? जैसे मुझे अभी ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स करना है, पर मुझे ऐसा है कि मैं कर लूँगी, पर लोग कहते हैं कि नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। तो मुझे भी लगता है पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कैसे उसको पॉजिटिव वे में लूँ? वेरी गुड। इस प्रकार के जो भी प्रश्न है उसके उत्तर शायद बहुत लंबे हो सकते हैं, परंतु मैं आपको एक यूनिक उत्तर देना चाहता हूँ। आपकी ये जो स्पेसिफिक समस्या है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार की ना कुछ मान्यता कहे या कुछ ब्लॉक्स हम कह सकते हैं, वो हमारे मन की गहराई में बैठ जाते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस भी कहे, कभी इसका डिस्कशन करेंगे। और जब वो मन की गहराई में बैठ जाता है ना, तो हमारे शरीर के सभी अंग, यहाँ तक कि आपकी प्रत्येक कोशिका उसी बात को लेकर के रेजोनेट करती है, तो वैसे ही काम करती है। जैसे आप में ये हो गया कि मेरे से नहीं होगा, तो छोटी सी भी बात में लग सकता है भी मेरे से नहीं होगा, तो मैं ये कहूंगा पहले इसको खत्म करो। और जिसने भी कहा, अगर किसी ने आपको ये कहा था कि तुम्हारे से नहीं होगा, और यह बात एक बार में नहीं होती, कई बार 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 कहा गया है, या तो बहुत इमोशनली कहा गया है, या तो कोई व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है ना, जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते, आपके कोई फेवरेट टीचर है, आपके पेरेंट्स है, कि जिसको आप बहुत मानते हैं, अगर उस व्यक्ति ने एक बार भी शायद बोल दिया और आपने बहुत इमोशनली सोच लिया, तो फिर वो अंदर में बैठ सकते हैं। और आवश्यकता है कि इस ब्लॉक को दूर करना। ये कहेंगे कि वो आसान काम नहीं है, परंतु बहुत जरूरी है। जैसे ना कि एक सपोज यहाँ पे डांबर का दाग लग गया, तो एक बार में नहीं जाएगा, शायद मुझे उसको ड्राई क्लीनिंग में देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें भी वो ब्लॉक के साथ कहेंगे कि काम करना होगा। उसको दूर करने की कई टेक्निक्स है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और आप जब उस पर काम करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये कहूंगा कि थको नहीं। जब हम साइकोथेरेपी भी कराते हैं तो बहुत पेशेंट को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, क्योंकि लोग थोड़ा करके फिर छोड़ देते कि अब ये नहीं होने वाला है। तो इसलिए वो ब्लॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया है, उस पर मुझे सचमुच काम करना है कि ये बिलीफ सिस्टम को मैं रिमूव करूं। और एक बार आपने उस बिलीफ सिस्टम को रिमूव कर दी तो आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने जीवन में देखा है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन शायद बचपन से ही आ गया है कि मैं पॉजिटिव हूं। और जब वो पॉजिटिविटी है तो ऑटोमेटिक फिर हम उस समस्या को हैंडल कर लेते हैं। Namaskar, my name is Prerna. Currently, I'm doing job in a banking sector, okay, and I belongs from Gujarat, Somnath. सर, currently मेरी लाइफ में ये challenges है कि जैसे एक एज को हम पार करते हैं 25, 26, तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि मतलब सोशल लाइफ, हमारे रिलेटिव्स वो हमें ये फोर्स करते हैं कि अभी एक एज हो गई है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, एक घर बसा लेना चाहिए। पेरेंट्स का ये इनपुट होता है कि नहीं, आप अपने करियर पे फोकस करो। मेरा खुद का ये मानना है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली जीनी है, मतलब फाइनेंशियली या इमोशनली मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। मैं कैपेबल हूँ खुद के लिए, ठीक है।
तो एक ये स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम हमने बना लिया होता है, जैसे कि मैंने बना लिया कि मुझे अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है और मैं उस पर चल भी रही हूँ। बट बीच बीच में हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव्स है, वो हमारे माइंड में ऐसा डालते हैं कि नहीं ये जो है ये गलत है, आप ऐसे एक अकेली लड़की अकेली पूरी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकती है, एक एज के बाद उसको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये बिलीव सिस्टम क्यों है कि मतलब एक लड़की है तो वो अकेली लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती, उसको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। तो ये जो सारी बातें आती है तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट होने लगता है कि जो मैंने सोचा है कि नहीं मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली स्पेंड कर सकती हूँ, तो उस पर एक डाउट होता है। तो फिर उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ कि नहीं मैंने जो सोचा है वो एकदम करेक्ट है फॉर मी, क्योंकि ये सारे सजेशंस दे सकते हैं लेकिन लाइफ स्पेंड तो मुझे करनी है ना, तो वो मेरा डिसीजन होना चाहिए, उसमें मुझे डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये थोड़ी कैसे क्लैरिटी करें? चाहिए हाँ। आपसे। नहीं, जैसे अभी एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर भी, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, है ना, जो मेरा अपना सोचना है, इतने सारे लोगों के साथ डील करने के बाद अभी हमारे पास एक पेशेंट है, वो इंजीनियर है ऐसे, लेकिन वो जॉब नहीं कर रही है। उसके मन में किसी ने डाला है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, एक फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने उसके माइंड में ये, मतलब उनको मिली नहीं है वो, लेकिन उसके वो सुन करके उसके मन में ये आ गया कि अगर लड़की कमाती नहीं है तो बेकार है, जी जी अगर भाई साहब। लड़की कमा नहीं रही है तो वो फेलियर है। मैं समझता हूँ रॉन्ग है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, मैं सबको बोलता भी हूँ, माँ बाप को भी ये कहता हूँ कि लड़की को एटलीस्ट, जैसे भी आज के इसमें बोलता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि कम से कम वो 50-60 हजार महीना कमाए, उतना उसको कैपेबल करना है। क्योंकि अगर ये नौबत आ गई, ऐसी कोई परिस्थिति आई, तो फिर आप दबेंगे नहीं, आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे, कंफ्यूज अभी क्या होगा, जीवन का अंत हो गया। आपको पता है कि मेरे में वो कैपेसिटी है, परंतु इसको सक्सेस का मापदंड नहीं बनाओ। भी जो हमारी पेशेंट है वो तो उसी से डिप्रेस्ड है और उसको जरूरत नहीं है, हस्बैंड वेल एस्टेब्लिश्ड है तो उसको जरूरत नहीं है, परंतु क्योंकि उसने ये मान्यता बना ली, हमको काफी टाइम लगा उसकी ये जो बिलीफ सिस्टम को दूर करने में, और जब ये बिलीफ सिस्टम उसकी दूर हो गई तो ठीक हुई। ये सिर्फ मैंने आपका एक ही पहलू का जवाब दिया, आपके बहुत सारे पहलू एक्चुअली, जी कि वो कैपेसिटी डेफिनेटली क्रिएट करो। और जो दूसरा आप बोलते हैं, वो अब है ना, जनरेशन हर 3-4 साल में जनरेशन चेंज हो रहा है, तो वैसा एक बार आएगा ही, फॉरेन कंट्रीज में तो आ गया कि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट जीना चाहती है ना। और उसमें कुछ आई थिंक गलत भी नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, रहना और इंडिया चाहिए में भी सेल्फ आएगा। सिर्फ हमको है ना, फिर वह एक क्या कहेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट सिस्टम कहीं से क्रिएट करनी होगी, कि सपोज आप कमाते भी नहीं है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है और आप चाहते मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर जो बोल रहे वैसी दिक्कतें आएगी। ये दो चीजें आप कर लो तो फिर डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। हाँ जी सर, तो मेरा नाम प्रियांशी है एंड आई एम फ्रॉम वेरावल गुजरात, और करंटली आई एम अ कॉलेजियन एंड आई एम स्टडिंग इन BCA सेक्टर। सो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मेन एक अभी की जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहती है। जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो एक कंसंट्रेशन लेवल अभी की जनरेशन का लो हो गया है, हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न। और कई थॉट्स भी आते हैं, जैसे हम लोगों अभी की जनरेशन और पुरानी जो थॉट्स हैं वो सब मिक्सअप हो जाती है, और पेरेंट्स भी अपने बोलते हैं कि मतलब एज अ गर्ल आप क्या ही पढ़ के करोगे आगे जाके, तो मतलब शादी वगैरह होना है तो एक डिपेंडेंट लाइफ हो जाएगी। तो हमको वो भी थॉट्स चलते हैं, अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हमको ये थॉट्स आते हैं कि हम लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो एक इंडिपेंडेंट हम नहीं बन पाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये हम लोग जब पढ़ने बैठते तभी भी हमारे ये सारे थॉट्स कंटिन्यू हमारे माइंड में चलते रहते हैं, लाइक हाउ टू हील दिस प्रॉब्लम्स और हाउ टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द मेन रीज़न हाउ अच्छा, टू कंट्रोल आवर माइंड्स एंड आवर थॉट्स टू स्टडी और टू फोकस इन आवर स्टडीज। मैंने जो पार्टली तो इसका उत्तर दिया भी है, जो मैंने कहा ना वो 100%।
हर माँ बाप को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भले आप चाहते हैं कि भी लड़की वो शादी करे, तो कोई गलत भी नहीं है, परंतु अगर आप ये कहेंगे कि भी उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है, उसको पढ़ाना नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो मैंने कहा वैसे एक तो मैंने क्लियर कर दिया है कि आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि भी मैं इतना कमा सकती हूँ, चाहे आगे चल के आपको आवश्यकता नहीं भी हो। और अभी दूसरी बात कि पढ़ना क्यों है, क्योंकि आज देखो बच्चों की पढ़ाई भी कितनी डिफिकल्ट है। आज कई बार तो ये देखा है कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के जो बच्चों को कहेंगे कि प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो कई बार तो माँ बाप को ही करना है, माँ बाप को ही जागना पड़ता है वो बच्चे के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। और अगर मदर एजुकेटेड नहीं है तो कैसे करेगी? तो इसलिए मदर का एजुकेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पेरेंट्स के लिए भी है। और जो भी लड़कियां हैं, आप भी ये पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे हमें थोड़ा उस समय क्या कहेंगे कि अपना स्टैंड फर्म रखना पड़े, थोड़ा बोलना भी पड़े, अपोज भी करना पड़े, तो भी करो। मतलब एक टाइम पे हमको ऐसा रहता है कि हम लोग हमारा स्टैंड ले, हम लोग पढ़े, पर उसी सेम टाइम पे अगर ऐसा कोई इंसिडेंट अपने घर में मतलब हो रहा है, तो उसी के फिर से थॉट्स वो क्रिएट होते हैं अपने माइंड में, और फिर हमारा जो भी कुछ थॉट्स है वो फिर से चेंज हो जाता है। मीन्स एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जैक्ट एक क्या? मिनट पे पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज होता रहता है। जैसे घर में कोई इंसिडेंट हुआ, कोई फॉर लड़ाई झगड़े, एग्जाम्पल, मतलब लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, अगर उसी टाइम पे हम लोग उधर पढ़ रहे हैं, हमारी एग्जाम्स चल रही हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी सेकंड पे अगर लड़ाई झगड़े कुछ भी मतलब हो रहा है घर में, तो अपना पूरा माइंड उधर डाइवर्ट रहता है और हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और उसकी राइट, वो ओवर थिंकिंग, वो थॉट्स सब मतलब माइंड में हमको कंफ्यूज करते हैं और हम लोग उसकी वजह से फोकस नहीं कर पाते। वेरी गुड। अभी इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे नहीं इसको डाइवर्ट नहीं करता हूँ, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, कभी और समय पर हम लेंगे। जब ऐसा झगड़ा आदि लड़कियां देखती है ना, तो हमने तो बहुत पेशेंट्स को या तो लोगों को भी देखा है, वो कहती कि मुझे शादी नहीं करनी, और कोई कारण नहीं है उसका, उसके पास और कोई पर्पस नहीं है जीवन में, लेकिन क्योंकि ये झगड़े होते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। वो मेरे हिसाब से गलत है, वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। इस बात पर मैं आता हूं कि उस समय जो हमारा मन वहां जाता है और हम पढ़ नहीं पाते, तो उल्टा आप ज्यादा पढ़ो। मैं आपको मेरा उदाहरण बताता हूँ, मैंने कई बार चर्चा भी की है कि मैं जहाँ बड़ा हुआ वो छोटा सा, मतलब 2 कमरों का घर होता था, उसमें रहने वाले 8-9 लोग थे। और मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, वो तो बाद में मालूम पड़ा, मैंने उसको ज्यादा देखा भी नहीं था, कि उसको एक बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते। और बहुत हंगामा करता था, शराब पी के आता था, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते थे, माँ बाप को समझाते थे, उसको समझाते थे, समझो आधे पौने घंटे के बाद वो सारी चीजें सेटल होती थी। और मुझे पढ़ना था, कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे आप बोलते हो सकता है कि व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, परंतु मुझे पता नहीं कहाँ से आया। हाँ, तब मुझे भी रोना आता था, लेकिन ये तब तो साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ी थी, शायद मैं 9वीं 10वीं में था। लेकिन तब मन में ये विचार आता था कि मैं पढ़ूंगा तो इसकी ट्रीटमेंट में भी माँ बाप को मदद कर सकता हूँ। समझ रहे कि भाई मुझे इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ूंगा, एक अच्छा सा स्टेटस होगा, तो मैं पेरेंट्स को ये बड़े भाई की ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता हूँ। और यह मीनिंग जिसको कहे, या तो जो ये अप्रोच है, वो मुझे मोटिवेट करता था कि रात भर पढ़ो, है ना। तो ये हमेशा, ये तो एक बात है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि हमें अप्रोच लेना है। ऐसा नहीं करो क्यों लड़ते, नहीं लड़ना चाहिए, इसको स्टॉप करो, ऐसा नहीं कि भी मुझे पढ़ना है। कभी बहुत सारी बातें, कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी है, मैं कभी शेयर करूंगा कि माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है ना। तो अभी हमारे पास एक ऐसा केस था जिसमें 2 बहनें थी, एक लड़की तो थोड़ी बड़ी थी, बोलते थे मैं तो जाके सुनता था, बेडरूम में जाके मम्मी पापा झगड़ा करते थे, तो बोलती कि मैं तो जाके सुनती थी कि लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल इश्यू क्या है, बट लेकिन वो हमको नहीं करना है। आप सोचो,
दिस इज द टाइम। आपको कोई नहीं बोल रहा है, आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, उनका आपस का इश्यू है। मुझे अभी पढ़ना है, तो है ना, आपको क्या करना है उसमें फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरे थॉट चले जाएंगे। बट वो प्रेशर की वजह से थॉट्स और ज़्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि पूरा एटमॉस्फियर ही वैसा रहता है, नहीं, ये इसीलिए। मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एटमॉस्फियर ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंडी नहीं है, तो हमको अच्छी नींद आएगी। अगर बहुत गर्मी है तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी तो कोई सोच सकता है ना कि आई एम रिलैक्स, मैं, मुझे नींद आ रही है, मैं रिलैक्सेशन में हूँ। तो ऐसे यहाँ प्रॉब्लम है, परंतु उसमें अगर आप मीनिंग देंगे ना कोई, या तो जिसको कहेंगे एक एटीट्यूड, एक अप्रोच, आपका अप्रोच अगर उस समय, जैसे मैंने कहा कि मुझे उसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि मैं छोटी ही हूं या मैं छोटा हूं, मुझे इस समय क्या मेरे लिए राइट है कि जो मेरे प्रोग्रेस में मुझे हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा तो माँ बाप को हेल्प, आप शायद तो वो भी बोले मेरा कंसर्न को जो करना है वो करे, है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा वो कंसर्न नहीं आप बोलते, लेकिन एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए कि भी मेरा मेरा जीवन है। कि उनको ये भी कहते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंट होकर अलग हो जाना है, लेकिन कब होंगे कि जब आप पढ़े लिखे होंगे, आपके पास कोई ऐसी आर्ट होगी, आप कमाना सीखेंगे, तब तो आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे ना, नहीं तो कैसे होंगे। नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आगे भी शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन हमें बस वो अप्रोच को ठीक करना है। जी हाँ, और कुछ पूछना है? हेलो भाई जी, मेरा नाम चित्रा है और मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में हूँ और मैं वेरावल गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मुझे कोई कुछ भी कह देता है तो वो मेरा मन पे सीधा बात चली जाती है, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, ना ही इमोशंस पर ना ही फीलिंग्स पर। फिर वो बात चाहे कितनी भी छोटी हो, मैं वो सोच 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 कर इतना ओवरथिंक करने लगती हूँ। कभी कभी तो वो बात इतनी भी छोटी है ना, मुझे रोना आ जाता है। चाहे घर में कोई किसी ने कह दिया या बाहर किसी फ्रेंड्स ने कह दिया, कॉलेज में किसी ने कुछ भी कह दिया, मुझे बस वो बात मेरे से मन पे लग जाती है। फिर मेरा विचार चलता रहता है, कुछ मुझे सूझ नहीं सकता, मैं उस बात को लेकर नर्वस हो जाती हूँ ज़्यादातर। तो आप बताएंगे कि उस नर्वसनेस को और वो फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें हम? देखो सिंपल, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बहुत ही सेंसिटिव है? हाँ, बहुत हाँ सेंसिटिव। हाँ अगर कोई छोटी भी बात, कोई गुस्सा भी कर लेना तो भी हाँ, मुझे रोना आ जाता है। तो बस पक्का ये करो कि ये जो आपका सेंसिटिव स्वभाव है वो कहाँ से आया, पहले तो ये सोचना है। क्योंकि जन्मते देखो बच्चा सेंसिटिव नहीं होता है। अब देखना, बच्चा तो हंसता है, कोई भी आए अनजाना व्यक्ति आएगा तो भी हंसता है। जब वो बड़ा होता है तब उसमें कोई तो चीज डेवलप होती है। यहाँ पर बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं पूरा करता हूँ कि एक परिवार था, जैसे भी एग्जाम्पल से शायद ये क्लियर होगा कि उस परिवार में फादर की डेथ हो गई और माँ को वो संभालना था। माँ ने सचमुच संभाल लिया, वो जॉब करने लगी, बच्चों को संभालने लगी, 3 बच्चे थे। तो अब तीनों बच्चों के लिए एक परिस्थिति बदल गई कि भी पहले माँ हमेशा रहती थी घर में, अब माँ को भी 8 घंटा जॉब करने के लिए जाना होता है। तो यह जो परिस्थिति आई, वो तीनों का अप्रोच है ना चेंज हो गया ना। कभी मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा कि ऐसा कैसे होता है। परंतु यहाँ पर जैसे एक बच्चा, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, वो समझदार था, उसने देखा कि भी अभी माँ पर कोई जिम्मेवारी है तो हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद भी कुछ कुछ करने लगा। दूसरा एक बच्चा ऐसा हुआ जिसने ये सोचा कि मैं जब बहुत रोऊंगा ना, मैं बहुत डिमांड करूंगा, मैं रोऊंगा, तो माँ का अटेंशन मेरी ओर आएगा, जब वो रहेगी। तो बहुत ऐसा क्रैंकी हो गया। और तीसरा था, उसने सोचा कि अभी माँ नहीं है ना, तो चलो हम और कहीं से ढूंढते, तो वो दूसरे फ्रेंड के साथ चला गया। उसको खराब फ्रेंड्स भी मिल गए, है ना, जिसको कहेंगे कि भी आवारा भी हो गया, घर में चोरियां करने लगा। तो देखो तीनों का जो अप्रोच था वो डिफरेंट हुआ, सिचुएशन एक सी थी। तो आपको ये ढूंढना है कि मैं जो सेंसिटिव बनी वो उसके पीछे क्या है, और अब मुझे इसको दूर करना है। इसको दूर करने की टेक्निक्स भी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे
जैसे ना आज समय की भी कमी है दोस्तों, यह पूरी चर्चा में आपने बहुत कुछ समझा होगा कि मन से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं हैं उसकी हम संभाल कैसे करें। इसी प्रकार हर कड़ी में हम नई नई बातों पर चर्चा करेंगे, भल वो छोटी छोटी होगी क्योंकि हर प्रश्न बड़े हैं, परंतु उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपके सामने जो समस्याएं हैं उसको भी आप रिलेट कर पाएंगे, आप प्रैक्टिकल टेक्निक भी सीखेंगे, समझेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जरूर हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।